Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is related with the education and society. Education and society का हम एक टॉपिक करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे एक्रोनिम यूईई के नाम से जाना जाता है. तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए और इसे बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण. यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें वो शिक्षा जो है सब तक पहुंचानी है जितने भी हमारे देश में बच्चे हैं. सो कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है दैट इज फ्री एंड कंपलसरी. और ये हमारे आर्टिकल 45 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट करके बताया था कि जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के हैं उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है. दैट मीन्स क्लास 4 to क्लास 8th तक के बच्चों को, और इनसे किसी भी प्रकार की कोई भी हमें फीस वगैरह नहीं लेनी है. एंड उनका जो एडमिशन है वो भी अप्रोप्रिएट ग्रुप में करना है. और इसका कराने का ये रीजन था कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल फील्ड में लेके आ सकें और अपने देश की जो है लिटरेसी बढ़ा सकें. सो यूनिवर्सलाइजेशन में कई चीजें हैं जो हमें करनी है या फिर जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्सलाइजेशन अचीव कर सकते हैं हम अपनी कंट्री का. फर्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन. प्रोविजन का मतलब है कि हमें अपने स्कूल्स में एडिक्वेट फैसिलिटीज देनी है. हमें प्रोविजन करने का मतलब है कि प्रावधान बनाना ही बनाना है कि जो हमारे 6 to 14 ईयर्स के हमारी कंट्री में जितने भी बच्चे हैं उन्हें 1 किलोमीटर के अंडर स्कूल्स प्रोवाइड हों और वो बच्चे लार्ज ग्रुप में पढ़ाई करने के लिए आ सके. मतलब हम उन्हें 1st to क्लास 8 तक के लिए एजुकेशन को एक्सेस करा सके. यहाँ प्रोविजन का मतलब ये प्रावधान बनाना कि सभी स्कूल्स को 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एडमिशन देना है. नेक्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट. इनरोलमेंट का मतलब हम प्रोविजन तो हमने बना दिया कि सबको एडमिशन देना है, बट क्या स्टूडेंट्स विलिंग है आने के लिए? तो इनरोलमेंट कराना है कि जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे आपके आसपास के हैं, उनको ढूंढो और उन्हें इनरोल कराओ अपने स्कूल के अंदर. तो इससे क्या होगा कि जो एजुकेशन है ना वो सभी तक पहुंच पाएगी. और जो इनरोलमेंट का ये भी फायदा होगा कि हम इक्वलाइजेशन की तरफ भी बढ़ेंगे. And the new education policy of 86 assure to enroll all the children of age group. कितने 14 साल तक के एज ग्रुप के करे हैं अचीवमेंट ऑफ यूई बाय 2015 थ्रू एजुकेशन फॉर ऑल, कि हमारे 14 साल के जितने भी बच्चे हैं हमें 2015 तक उन सबको इनरोल कराना है. हाँ, इसका ड्रॉबैक्स भी बहुत रहे हैं बट ये हमारी प्रोविजंस के साथ है. इसके बाद है रिटेंशन. रिटेंशन में समझाती हूँ. रिटेन करना क्या होता है, मतलब वो बने हैं अपने क्लास के अंदर. मान लो क्लास फर्स्ट में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, अब वो क्लास सेकंड में आई और हमारे पास बच्चे बच गए सिर्फ 45. तो 55 जो बच्चे थे वो मेरे क्या थे? ड्रॉप आउट थे ना. तो रिटेंशन का मतलब है कि हमें बच्चों को 100% रिटेन करके रखना है अपने क्लास में जब तक कि उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन तक ना पहुंच जाए. नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन का मतलब है कि सारी कम्युनिटी को हमें इनवाइट करना है एज अ स्कूल मेंबर कि सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और इंश्योर करे कि हमारा यूई सबके लिए इम्प्लांट हो गया है. और इम्प्लांट होने के साथ साथ हमारे पास बच्चे जो है इनरोल भी कर चुके हैं और कम्युनिटी के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, चाहे वो एनजीओज हैं या कोई आईएएस आईपीएस या कोई भी ऐसा या फिर कॉमन पीपल हैं, वो भी अपना 100% दे कि हम बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके. और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन फॉर्मल प्रोग्राम ऑल. नेक्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट. अचीवमेंट करने का मतलब क्या है? अब हम बच्चों को प्रोविजन बना दिया, हमने बच्चों का इनरोलमेंट करा दिया, रोल नंबर प्रोवाइड हो गए, उन्हें इनरोल करा दिया क्लास के अंदर. नेक्स्ट हमने क्या करा दिया? रिटेन रखा है अब उन बच्चों को. अब इसके साथ ये भी है कि आपको ये नहीं है कि आपने एडमिशन कराया, आप हाँ बच्चों को बांध के रखा है. बच्चों के पास मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग भी होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं MLL. तो ये ध्यान मतलब आपके पेपर में आए तो आप इसे ध्यान रखोगे. MLL है ये, L नहीं है बेटा. MLL which means minimum level of learning which encounter that the outcomes of education is दिस. मतलब हमारी गवर्नमेंट ने एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया है कि यहाँ तक तो बच्चों को, अगर क्लास 3rd 5th का बच्चा है तो उसे ऑब्वियस है कि उसे रीडिंग आनी चाहिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वो बच्चा क्रिएट कर सके. एंड बच्चों को जो चीज देनी है वो है CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, विच मीन्स कॉन्टिन्यूअसली हमें इवेल्युएट करते रहना है. कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें देखनी है, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट पे बात करनी है और एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. So it will help to achieve the UE through the Education for All. 2015 में Education for All EFA आया था, EFA, जिसके तहत हम एजुकेशन को मतलब हम UE को अचीव करने की तरफ चले हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्पैरिटी. अब डिस्पैरिटी का मतलब होता है क्या चीजें असमान है, जो क्वालिटी पे है या फिर क्वांटिटेटिवली है. मतलब हमने पूरा
अचीव नहीं किया है। तो डिस्पैरिटी की बात करूँ तो डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है मैन वुमेन में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट में, ट्राइब शेड्यूल ट्राइब्स में, रूरल अर्बन एरियाज में, बैकवर्ड और एडवांस क्लास में, या बच्चे जो है उनके अंदर भी बहुत सारे डिस्पैरिटी है। तो इस डिस्पैरिटी होने की वजह से जो हमारी एजुकेशन है वो अच्छे से मतलब हम हमारे बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो हमें दोनों चीजों पे बात करनी है, क्या क्या डिस्पैरिटीज है। अब आ जाओ वेरिएशन इन एनरोलमेंट अमंग द स्टेट्स। अमंग द स्टेट वेरिएशन क्या है कि किसी स्टेट में तो सारे या बहुत ज्यादा अमाउंट में बच्चे इनरोल्ड किए गए और किसी स्टेट में नहीं किए गए हैं। तो वेरिएशन स्टेट के अंदर भी है। दूसरा वेरिएशन विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ही है। लाइक डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छे से अपना इनरोल कराया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट ने नहीं कराया, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्पैरिटी। अब है अर्बन एंड रूरल एरिया में, रूरल एरियाज में जो है बहुत कम या कुछ आप बायसनेस लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो बहुत कम बच्चे हैं जो हमारे 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे हमारी एजुकेशन सिस्टम में आते हैं। बट अगर अर्बन एरियाज की बात करूँ तो अर्बन एरियाज में भी बायसनेस है, जैसे लोअर अपर क्लासेस को लेके। तो प्रॉब्लम दोनों को फेस करनी पड़ रही है, बट उस प्रॉब्लम की वजह से भी हमारी क्वालिटी एंड क्वांटिटी में डिस्पैरिटीज आ गई है। नेक्स्ट है बॉयज वर्सेस गर्ल्स। बॉयज वर्सेस गर्ल्स में क्या है, अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें तो ट्रेडिशनल वे में हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं, विलेज हैं, या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह भी हैं जो फिर अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। दे आर नैरो माइंडेड और वो सोचते हैं कि आर गर्ल्स आर द सिंबल ऑफ आर रिस्पेक्ट, तो अगर हम इन्हें बाहर भेजेंगे वी विल लॉस आर रिस्पेक्ट। तो बॉयज एंड गर्ल्स को थोड़ा सा इनमें भी डिस्पैरिटी है कि हम बॉयज को थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए छोड़ देते हैं एट अ मोर एक्सटेंट, और गर्ल्स के साथ ऐसा कम किया जाता है। इसके बाद एस सी एस टी वर्सेस जनरल। कुछ देखो, अगर बहुत सारी चीजों पे बात करूं तो आई ऑल्सो नो दैट डिस्पैरिटी इन द टर्म्स ऑफ, जैसे बच्चे कोई भी एडमिशन के लिए जाते हैं, एडमिशन लगा लो, पेपर क्रैकिंग लगा लो, डीएसएसपी लगा लो, कुछ भी लगा लेते हैं। अगर एक बच्चा पढ़ रहा है, अगर आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूँ, आई एम ऑल्सो रिलेटेड विद द जनरल कैटेगरी, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा जिन्हें कुछ नहीं आ रहा है, 37% पे दे क्वालिफाई द जेआरएफ, एंड आई एम ऑल्सो द वन ऑफ देम कि जिसके 77% आने के बाद भी जेआरएफ क्वालिफिकेशन नहीं होती। तो ये क्या मतलब है। तो यहाँ पे भी जनरल में डिस्पैरिटी हो रही है, पर डिस्पैरिटी देखो पहले जमाने में बहुत ज्यादा थी कि जो SC ST कैटेगरी के थे उन्हें इकोनॉमिक वो इतने अच्छे नहीं थे, उन्हें फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं मिली गई थी। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से होने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, अपने साथ बैठने तक नहीं दिया जाता था, पानी तक वो साथ में नहीं पी सकते थे, एंड जो उन्हें लोअर क्लासेस की तरह ट्रीट किया जाता था। बट नाउ डेज थिंग्स आर चेंजिंग, बट डिस्पैरिटीज ऑल्सो देयर। बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत सारी जगहों पे ये डिस्पैरिटीज एज इट इज बनी हुई है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी। अब ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, अगर मैं बात करूं जो यूई के रास्ते में आई हैं, जिन्होंने यूई को अचीवमेंट तक नहीं जाने दिया है, या फिर हम उन प्रॉब्लम्स की रेमेडी कैसे कर सकते हैं। सो पहली बात करें तो हम हमारे जो यूई था ये कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव है, मतलब हमारे संविधान ने ये निर्देश दिए हुए हैं कि हर एक बच्चे का ये बर्थ राइट है कि वो बड़ा होते ही अपनी एजुकेशन को गेन कर सके। तो इट वॉज स्टिपुलेटेड टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन विद इन 10 ईयर। ऐसा बोला गया था कि हम विद इन 10 साल में हम अपना कर लेंगे बाय 1960, बट कुछ मेन प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से हमने अपनी यूई को अभी तक अचीव नहीं किया है। क्वालिटी पॉलिसीज, कुछ ऐसी पॉलिसी भी बनी है जो क्वालिटी है। लाइक अगर डायरेक्टिव की बात करें तो स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोवाइड, हर एक स्टेट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी ही चाहिए, वो 6 से 14 ईयर के बच्चों के लिए। और कुछ ऐसे प्रिस्क्राइब्ड मामले भी हमने देखे हैं जो अभी तक उस पॉलिसीज को ना तो क्या कर पाए हैं, इम्प्लांट कर पाए हैं, और ना ही वो आइडियलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। सो बेसिक एजुकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, नेशनल एजुकेशन, क्योंकि अगर हमें अपनी नेशनल इकोनॉमी, जीडीपी या देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो हम पहले तो हमारे पास सबसे जो बड़ी समस्या है वो हमारी वास्ट पॉपुलेशन, उसको रिमूव हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट कर दें। तो जब भी वो एजुकेट रहेंगी, एजुकेशन होने से उनका ये रहेगा, उनके पास एक अच्छा वोकेशन होगा, और वोकेशन होने से ये होगा कि वो अपनी लाइवलीहुड को बहुत अच्छे से चला पाएंगे। बट ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में कि प्राइमरी स्कूल या अपर प्राइमरी स्कूल जैसे मिड डे मील स्कीम इज ऑल्सो एडेड टू रिटेंशन ऑफ द चाइल्ड, बट बहुत जगह इसका भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि बच्चों को जो खाना मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, एंड देयर आर सो मेनी रीजंस कि हम यूई को अचीव नहीं कर पाए हैं।
इसके बाद है पॉलिटिकल डिफिकल्टीज, लाइक सेंटर में अदर गवर्नमेंट है, स्टेट पे अदर गवर्नमेंट है, सेंटर फंड दे रही है या फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से भी नहीं दे रही है। और पॉलिटिकल रीजन में ये भी आ जाएंगे कि फूड वगैरह, क्रिमिनल केसेस हैं, या फिर जो नेबर है, या फिर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, इन सब वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो अटेंशन ही नहीं जा पा रही है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व पॉलिटिकल प्रॉब्लम। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, एंड गवर्नमेंट की ये ड्यूटी भी है कि वो अपने स्मूथ फंक्शनिंग के साथ काम करे और इंडिफरेंस क्रिएट करे, कि जिससे जो भी बच्चा है वो बिना किसी भी डिस्पैरिटी के या बिना किसी भी बायसनेस के अपनी एजुकेशन को अच्छे से अचीव कर सके। इसके बाद है फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे यूई बना दी है, फिर गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट से स्टेट अच्छे से आइडियलिस्ट होके काम नहीं कर रहे हैं, स्टेट से ये चीजें डिस्ट्रिक्ट्स पे डाल दी है, देन ब्लॉक्स पे आ गई है, इसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज पे आ गई हैं, तो स्कूल पे आ गए हैं। तो ये भी डिफरेंसेस हैं कि बहुत सारे तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, नो डाउट, पर कुछ 1% भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इट ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन आर यूई कि जो गवर्नमेंट है इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और हमारी यूई की अचीवमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है डेथ ऑफ मनी। डेथ ऑफ मनी का मतलब है धन की कमी हो जाना। जैसे हम जब यूई को लेके चले थे तो एस्टिमेट किया गया था 269.5 मतलब 270 करोड़ रुपीस इस पे लग जाएंगे, बट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 93 करोड़ रुपए दिए गए एंड सेकंड प्लान में 89 हुए, एंड सो ऑन द ईयर ये डिक्रीमेंट होता गया। तो लिटरेचर और क्वालिटी भी घटती गई, और एजुकेशन में जब आपको स्टफ प्रोवाइड नहीं होता तो एक अच्छी एजुकेशन आप नहीं दे पाते। ट्रेंड टीचर नहीं थे, क्योंकि अब हमारे पास एक चीज और है, रिटेंशन होने से ये हुआ था कि बच्चे ना बार बार फेल होते रहते थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड हो रही थी। तो जो गरीब फैमिली के बच्चे थे वो 14 साल होने के बाद भी उन बच्चों को बार बार फेल करा के क्लासेस के अंडर ही रखते थे कि अगर वो 9th क्लास में हो गए तो इन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। फिर इससे क्या हुआ कि हमें बच्चों को रिटेन नहीं रखना है। अगर मान लो बच्चा 6 साल का है तो आप उसे क्लास 2nd में लेके आओगे, अगर बच्चा 10 साल का है तो आप उसे क्लास 5th में लेके आओगे, बट एक बच्चे को डायरेक्ट 5th में लेने के आने से ये तो नहीं होगा कि क्लास 4 तक उसने जो पढ़ा उसे एकदम से आ जाएगा। तो ट्रेंड टीचर होने चाहिए जो होपफुली इन चीजों पे काम कर सके, और मेनली इन रूरल एरिया बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे हमारे पास सूटेबल टीचर होने चाहिए कि वो बच्चों को अट्रैक्ट करें अपने क्लास में आने के लिए। सो वी नीड अ मच मोर मैन पावर, एंड दैट मैन पावर शुड बी ट्रेन्ड टू कंप्लीट देयर वर्क। सो टीचर्स के क्वार्टर प्रोवाइड किए गए या रेजिडेंशियल प्रोवाइड कर सकते हैं, आश्रम स्कूल्स बनाए गए जिससे जो है, और स्टडी लीव ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द टीचर कि वो अपनी जॉब को क्विट ना करें। एस्टेब्लिशमेंट एंड स्कूल एंड बिल्डिंग, फिर इससे क्या हुआ कि हमारे एजुकेशनल सर्वे कराए गए जिसमें ये पाया गया कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्हें भी मूव करना पड़ता है, तो उनके हैबिटेट बनाने की कोशिश की गई। देयर आर नियरली 4 लाख स्कूल लेस विलेजेस इन द विलेज इन द इंडिया, दे आर टू बी गिवन द स्कूल। मतलब यहाँ कहने का मतलब है भारत में लगभग 4 लाख ऐसे स्कूल है, ऐसे गांव हैं जो जिनमें स्कूल ही नहीं है। तो उन स्कूल को बनाया गया, वहां पे बिल्डिंग एस्टेब्लिश कराई गई, मटेरियल पहुंचाया गया, और जैसी भी कंडीशन में थी वहां पे स्कूल्स और एजुकेशन को प्रोवाइड करने की बाइंड किया गया कि आपको ये एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इसके बाद द प्राइमरी शुड बी अकोमोडेशन ऑफ देयर ओन फॉर प्रैक्टिसेबल। और प्राइमरी स्कूल की बात करूं तो इसको प्रैक्टिस करना और थोड़ा सा मुश्किल है कि सबसे पहले बच्चों को अपने स्कूल में लेके आना, एनरोल कराना, फिर उन्हें रिटेन रखना है। तो हमें अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, और ऐसी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंगेज रख पाए एजुकेशन के अंदर। अनसुटेबल करिकुलम की हमारा जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल ना होने के कारण, लोकल नीड्स को पूरा ना करने के कारण, या कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम नहीं डिसाइड होने के कारण बहुत सारी रिक्वायरमेंट हम अपनी प्राइमरी सेक्शन में या उन बच्चों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को हम पूर्ण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी हमारे ड्रॉबैक रहे हैं, एंड समटाइम्स इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू परचेज दैट बुक ऑल्सो। तो पहले था, अब बुक्स भी फ्री मिलने लगे। नेक्स्ट है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन का मतलब है आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट इनरोल्ड इन अ क्लास 1 में स्टूडेंट हुए 100 इनरोल। फिर इसके बाद 32 क्लास 4 तक ओनली 32 पीपल्स रीच टू क्लास 5th एंड ओनली 26 रीच टू क्लास 8th। ऐसा हुआ कि बच्चे जो गिरते चले गए, जिसका क्या मतलब है, क्या रीजन है, एजुकेशनल एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिला है, अनडिजायरेबल एटमॉस्फेयर है कि एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट आप उसे नहीं दे के आ रहे हो, अच्छे टीचर्स बच्चों को प्रोवाइड नहीं हुए, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, या प्रॉपर इक्विपमेंटेशन नहीं है। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेग्नेशन हो रही है। स्टेग्नेशन होता है
जैसे कई जगह पे पानी खड़ा होके सड़ने लग जाता है ना, ऐसे ही स्टेग्नेशन होते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, सिस्टम है, हमारे पास एजुकेशनल बिल्डिंग है, सारी चीजें हैं, बट हमारे पास ऐसे मेथड या हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं है जो इस वेस्टेज को, इस स्टेग्नेशन को रोक पाए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। नेचुरल ऑब्स्टेकल्स आर ऑल्सो देयर। अगर मैं ज्योग्राफिक कंडीशन की बात करूँ तो सभी बहुत सारे केवीएस स्कूल्स मैंने देखे हैं, ऑल वी वांट कि हमारा ना ज्यादा से ज्यादा सेंटर केवीएस का दिल्ली आ जाए, हरियाणा आ जाए, इनमें सोचते हैं क्योंकि वहां पे हैबिटेट बना के रहना काफी मुश्किल है। जैसे हिमालयन रीजन हो गए, कश्मीर का रीजन हो गया, मध्य प्रदेश हो गए, ओडिशा हो गए, कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे इनरोलमेंट है, हो रहा है, पर रिटेंशन नहीं हो रही। इट में भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप वैसी भाषा नहीं बोल पाते हो या अच्छे से डिजायरेबल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। और इससे ज्यादा रीजन है कि ट्रांसपोर्टेशन वहां पे नहीं है, एब्सेंस है बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन की, या तो सीवियर कोल्ड रीजंस है वो, या फिर सीवियर हॉट रीजंस है। और अगर मैं ये मेघालय मिजोरम की तरफ की बात करूँ तो यहाँ पे सीवियर रेनी रीजंस है, जिनकी वजह से भी ऑब्स्टेकल आते हैं कि बच्चे स्कूल तक आना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट है सोशल लेवल्स। कुछ हमारी जो सामाजिक कुरीतियां भी हैं, जो हमारे कस्टम्स है, उन पे हम ब्लाइंडली फेथ करते हैं, जिनकी वजह से भी ये हमारी एजुकेशन अच्छे से यूई अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे चाइल्ड मैरिजेस हैं, अनटचेबिलिटी है, पर्दा सिस्टम है। इनसे क्या हो रहा है, वी ऑल आर लिविंग इन द मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि बच्चों को जो है एजुकेशन सिस्टम में लाया नहीं जा रहा, और एजुकेशन को ना एक अच्छा चीज समझी जा रही बच्चों को कि भेजे, तो जिसकी वजह से इलिटरेसी बढ़ रही है और लिटरेट कम होते जा रहे हैं बच्चे। बट सोशल लेवल्स को अगर हम रिमूव कर दे तो हमारी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन श्योरली हो जाएगी। सो वी हैव टू फ्लोरिश दैट disparities and differences. Next, a language problem. Census 1961 reports about 286 language and 562 dialectics in the country, and Constitution 1915 में 14 लैंग्वेज ऐसी थी जिन्हें मीडियम ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है, कंपल्शन कर दिया गया है। और जब से हमारे पास 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया है, उससे तो हमारे पास लैंग्वेज प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की पहुंच रही है, बट दे आर नॉट द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। सो उनको रिमूव करने के लिए वे एजुकेशन ने तो ये था कि आपको लोकल या मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाना है। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम की वो कास्ट, ट्राइब या जो भी हमारी लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकें और वॉलंटरी वर्क कर सके कि अपने सिग्निफिकेंट वर्क की वजह से हम नेशन के बिल्डअप करने की कोशिश करें। तो यूई पे ध्यान रखना है आपको, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक एजुकेशन, जो 6 से 14 साल के बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। क्लास 1 to 8 में बच्चों को इनरोलमेंट, सबसे पहले प्रोविजन बनाना है, फिर इनरोल कराना है बच्चों को, क्लासरूम में रिटेंशन करानी है, एंड देन पार्टिसिपेशन कराना है कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। एट लास्ट हमें अपनी यूई को अचीव कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, लिंग्विस्टिक की प्रॉब्लम हो सकती है, ज्योग्राफिकल है, पॉलिटिकल है, ये हमारे पास समस्याएं हैं, बट इनके समाधान भी है कि क्योंकि अगर हम जो प्रॉब्लम है उस पर ना फोकस करके वी आर फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन, तो हम सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, and we can achieve our universalization of elementary education, by which we can increase our literacy rate of our nation. So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.